हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में बड़ी बड़ी चोटियों के बीच बसा था शांतिपुर गांव। गांव बहुत सुंदर था, लेकिन शांतिपुर हमेशा बर्फ से ढका रहता था। सूरज की गर्म किरणें कभी वहां तक नहीं पहुंच पाती थीं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ सूरज की रोशनी को रोक देते थे। शांतिपुर में जिंदगी मुश्किल थी। गांव वालों को हमेशा ठंड लगती रहती थी। वे मोटे ऊनी कपड़े पहनते थे। वे गर्मी के लिए छोटी छोटी आग के पास बैठते थे। जमीन बर्फ से जमी और बंजर थी। इन मुश्किलों के बावजूद गांव वाले दयालु और मजबूत थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उनका मानना था कि एक दिन उनके गांव में भी सूरज चमकेगा। वे गर्मी और खुशी के लिए तरसते थे। शांतिपुर में डैनियल नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वह गांव के सबसे प्यारे बच्चों में से एक था। वह एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था। उसे नई चीजें खोजने और जानने का बहुत शौक था। उसकी आंखें चमकदार थीं और एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसकी मुस्कान से सबका दिल खुश हो जाता था। डैनियल को कहानियां सुनना बहुत पसंद था। वह घंटों तक कहानियां सुन सकता था। उसके दादा उसे पहाड़ों के पार की एक जगह के किस्से सुनाते थे। वह कहानियां बहुत रोचक होती थीं। एक ऐसी जगह जहां धूप खिली रहती है, जहां फूल खिलते हैं और पंछी गाते हैं। वह जगह किसी सपने जैसी लगती थी। डैनियल अक्सर ऊंचे पहाड़ों को देखता रहता था। वह सोचता था कि उन पहाड़ों के पीछे क्या हो सकता है। वह सपने देखता था कि उनके पीछे क्या है। एक दिन उसने खुद ही पता लगाने का फैसला किया। उसने सोचा कि अब समय आ गया है। डैनियल ने अपना सपना अपने सबसे अच्छे दोस्त बिलाल के साथ शेयर किया। बिलाल उसकी हर बात ध्यान से सुनता था। दोनों दोस्तों ने मिलकर उस जगह जाने का निश्चय किया। दोनों ने मिलकर पहाड़ों पर चढ़ने की योजना बनाई। वे जानते थे कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन वे तैयार थे। डैनियल और बिलाल ने अपने परिवारों को अपनी योजना के बारे में बताया। उनके माता पिता चिंतित थे। उन्होंने उन्हें मना करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, पहाड़ खतरनाक हैं, यह सफर खतरों से भरा है। लेकिन डैनियल और बिलाल दृढ़ थे। उन्होंने सावधान रहने का वादा किया। उन्होंने कुछ खाना और गर्म कपड़े पैक किए। उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने एडवेंचर पर निकल पड़े। चढ़ाई लंबी और कठिन थी। हवा पतली होती गई, बर्फ और मोटी होती गई। डैनियल और बिलाल ने एक दूसरे की मदद की। उन्होंने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे कई दिनों तक चढ़ते रहे। आखिरकार वे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वे एक खड़ी चट्टान के किनारे पर खड़े थे। उन्होंने नीचे देखा कि उनके सामने क्या है, और वे आश्चर्य से हाँफने लगे। उनके सामने एक विशाल और खूबसूरत घाटी फैली हुई थी। घाटी की सुंदरता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। उस पर सूरज चमक रहा था। सूरज की किरणें घाटी को सुनहरी आभा दे रही थीं। घाटी रंग बिरंगे फूलों से भरी थी। उन्होंने अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी महसूस की। वे जानते थे कि उन्हें इस अद्भुत खोज के बारे में अपने गांव वालों को बताना होगा। भारी मन से उन्होंने धूप वाली घाटी को अलविदा कहा। यह विदाई उनके लिए कठिन थी। वे नीचे उतरने लगे। उनके दिल उम्मीद और उत्साह से भरे हुए थे। वापस आने पर डैनियल और बिलाल ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने उस गर्मी, रोशनी और सुंदरता के बारे में बताया जो उन्होंने देखी थी। गांव वालों ने ध्यान से सुना। मुखिया जी, गांव के बुद्धिमान बुजुर्ग आगे आए। उन्होंने एक बड़े पत्थर की कहानियां सुनी थीं जो शांतिपुर तक सूरज की रोशनी को पहुंचने से रोकता था। उन्होंने कहा, अगर हम उस पत्थर को हटा सकें तो सूरज की किरणें हमारे गांव तक पहुंच सकती हैं। डैनियल और बिलाल की हिम्मत से प्रेरित होकर गांव वाले नए दृढ़ संकल्प से भर गए। वे सभी पहाड़ के नीचे गए जहां विशाल पत्थर पड़ा था। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सभी ने मिलकर अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया। विशाल पत्थर को हिला दिया। यह एक कठिन कार्य था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इंच दर इंच वह खिसकता गया, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से, जब तक कि अंत में एक बड़ी गड़गड़ाहट के साथ वह लुढ़क गया। पत्थर का गिरना एक नई शुरुआत का संकेत था। और फिर एक अद्भुत बात हुई। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। सूरज की किरणें अब रुकी नहीं, शांतिपुर में बरस पड़ी। यह एक चमत्कार जैसा था। गांव याददाश्त में पहली बार गर्मी और रोशनी में नहाया हुआ था। बर्फ पिघलने लगी। यह एक नया अनुभव था। हवा सुखद लग रही थी। उस दिन से शांतिपुर हमेशा के लिए बर्फ का गांव नहीं रहा। और यह सब डैनियल नाम के एक छोटे लड़के की हिम्मत, दृढ़ संकल्प और साहसिक भावना के कारण हुआ।